कहीं पर भी दुनिया में किसी भी देश में इस तरह का कोई कानून नहीं कि व्यापारियों पर बाध्यता लागू की जाए या कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए कि एमएसपी पर आप हमारी वस्तु खरीदिए। कि वो बात करने से पहले सोचते नहीं कि हमें क्या बात करनी है, उनकी मंशा क्या है ये हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन जो उनके मुख्य से वाक्य निकलते हैं वो सही नहीं होते हैं। राहुल गांधी अभी तक अपरिपक्व हैं, अनमेच्योर जिसको कह सकते हैं। कई बार उनके स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो किया जा रहा है वो गुड़ गोबर जिसको कहते कर देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और अब ये एक यात्रा एक नए रूट के तहत कानपुर में आने वाली है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अभी तक ये यात्रा कानपुर नहीं आ रही थी, लेकिन एक दूसरा रोड मैप बनाया गया और उसके बाद ये यात्रा कानपुर से होके जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी तक गठबंधन की बात करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही बीच में यूपी को लेकर आधिकारिक तौर पर गठबंधन नहीं हो पाया है, या ये कह लीजिए कि उस पर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हमारे साथ बहुत सारे लोग कानपुर के मौजूद हैं, उनसे व्यापारी भी हैं, आम लोग भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना असर पड़ता दिख रहा है कानपुर में, या फिर अगर आएगी यात्रा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप इससे शुरुआत करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं, सब कुछ अच्छा है, एक बड़े परिवार से हैं, लेकिन यात्रा जो उनकी निकाल रहे हैं और बीच बीच में जो ऐसे बोल देते हैं, हर चीज़ का, एक तो मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहूँगा, हर चीज़ का उनको ज्ञान नहीं, धरातल पर कितना क्या चल रहा नहीं मालूम है। जैसे उन्होंने बोल दिया एमएसपी पर कानून हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू कर देंगे तो देश में कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। कुछ किसान कहते हैं कि 3,000 रुपये गेहूँ का लागत चल रही है, तो इसका मतलब 4,500 रुपये कुंटल गेहूँ बिकेगा। धरातल पर आइए, देखिए, समझिए, सबके बीच में जाइए। किसी ने आवाज़ उठा दी, आपने कह दिया एमएसपी पर कानून लागू करेंगे, बनाएंगे। एमएसपी पर कानून हिंदुस्तान और दुनिया के लिए बिल्कुल कतई अच्छी नहीं। कहीं पर भी दुनिया में किसी भी देश में इस तरह का कोई कानून नहीं कि व्यापारियों पर बाध्यता लागू की जाए या कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए कि एमएसपी पर आप हमारी वस्तु खरीदिए या सामान खरीदिए। यानी धरातल पे बात राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं, आपको क्या लगता है? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कई बार देखता हूँ कि राहुल गांधी अभी तक अपरिपक्व हैं, अनमेच्योर जिसको कह सकते हैं। कई बार उनके स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो किया जा रहा है वो गुड़ गोबर जिसको कहते कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी यात्रा, जैसे हमारे यूपी में प्रवेश कर चुकी, कानपुर आ रही है, तो मेरा एक कहना था भाई अमेठी में है, शायद आज या कल वो अमेठी रहेंगे। जब भी है तो बगल में अयोध्या है। अरे भाई, जब आपको आमंत्रित किया गया था तो आपने कहा राजनीति है, मैं नहीं जाऊँगा। अरे अब तो कुछ भी नहीं, सामान्य दर्शन हो रहे हैं, तो भगवान राम के दर्शन कर लेने चाहिए। कम से कम कुछ सद्बुद्धि आए, कुछ सोचे समझे। क्योंकि देखिए, राजीव गांधी को आज की डेट में मैच्योरिटी में कोई नहीं लेता है। भारत का राहुल गांधी को मैच्योरिटी में कोई नहीं लेता है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मध्यम मतलब आयु के लोग हों, चाहे वो वृद्ध हों। उनको मैच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी देश के लोग उनको समझेंगे। अदरवाइज तो घूमते रहें, टहलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपका ये कहना है कि राहुल गांधी के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो यात्रा आने वाली है उसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, यात्रा की जहाँ तक बात है, इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका हम लोगों को कहीं रिजल्ट समझ में नहीं आया। जहाँ तक अभी पहले वक्ताओं ने बताया, यहाँ पे लोग बता रहे हैं, ये सत्य है कि वो बात करने से पहले सोचते नहीं कि हमें क्या बात करनी है, उनकी मंशा क्या है ये हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन जो उनके मुख्य से वाक्य निकलते हैं वो सही नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है लगता है कि कोई अनमेच्योर व्यक्ति बात कर रहा है। और जहाँ तक रही कानपुर आने की बात, तो वो बहुत इसके पहले भी बहुत जगह गए हैं, तो उसका कहीं से हम लोग आउटपुट नहीं। बाकी कानपुर की धरती पे तो आपको मालूम है कि व्यापारी जो है वो व्यापारी वर्ग किससे जुड़ा हुआ है, ये सबको अच्छी तरीके से मालूम। हम लोग तो भाजपा से जुड़े हुए हैं और उनके आने ना आने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जहाँ जाना है, जिसको जो वोट देना है, जिसको सरकार है मालूम है। देखिए, एक बात बता दें आपको, 70 साल का हिसाब तो अभी तक आप दे नहीं पाए हो, और आज आप निकले हो कि मैं ये कर दूंगा। आपने 70 साल तक क्या किया, पहले उसका हिसाब दे दीजिए। आप आगे क्या करोगे उसके बारे में तो बात की बात होगी। यानी पहले जो एक यात्रा निकाली थी उसका भी असर कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा और शायद 3 राज्य भी चले गए, ऐसा भी कहना है। आपको क्या कहना है? भाई साहब, इसमें ऐसा है कि इस तरीके से जो भी यात्रा निकल रही है, तो जैसे अभी अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि इसमें जो भी उनके स्टेटमेंट हैं थोड़े से मैच्योर है। अगर वो एमएसपी के बारे में कोई बातचीत कर रहे हैं तो उनको पहले एमएसपी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं और जो उनके अंदर क्षमताएं हैं उसको पूर्ण रूप से समझने के बाद ही अपना कोई वक्तव्य देना चाहिए। जैसे हमारे व्यापारी वर्ग ने यहाँ अभी बताया कि एमएसपी से आने से, कानून बनने से व्यापारी कानून में दायरे में आने के अंतर्गत उनके ऊपर विभिन्न तरीके की कार्रवाई कानूनी हो सकती है। तो व्यापारी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई कानूनी बात क्या उनके ऊपर आए।
आपको भी लगता है कि उनकी जो यात्रा है उसका कानपुर में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या लगता है? जैसे कि सभी लोगों ने कहा कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं इसके जस्ट विरोध में हूँ। मेरे अनुसार उनके यहाँ आने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज तक वो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ भाजपा को प्रचंड जीत मिली है और उनकी इस यात्रा से यहाँ भी भाजपा को लाभ ही होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि अगर राहुल गांधी कानपुर आते हैं तो उनका भी फर्क पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? हमको भी यही लगता है कि राहुल गांधी के आने से यहाँ कानपुर में फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके अंदर वो मुद्दों की बात नहीं करते, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। वो मुद्दों की बात करें तो फिर कुछ फर्क पड़ सकता है कांग्रेस में, अन्यथा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका ये मानना है कि राहुल गांधी के कानपुर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक बहुत ही कॉमन बात है जो सबने कही है कि उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। अगर वो अपने अंदर मैच्योरिटी लेके आएँ और इसके साथ ही साथ जो मुद्दे हैं उनको समझें, उसके बाद ही कोई बयान दे, तो शायद जनता के मन में, जनता के बीच में अपनी पैठ बना सकते हैं। वरना तब तक ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई फ़र्क कानपुर में पड़ेगा, ऐसा कानपुर के लोगों का मानना है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।